अभी हम लोग सरफेस मार्किंग ऑफ लंग एंड प्लूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लंग की सरफेस मार्किंग करेंगे, उसके बाद प्लूरा की करेंगे। लंग छोटा होगा, प्लूरा बड़ा होगा। प्लूरा उसका कवर है लंग का, वो कपड़ा पहने हुए है तो कपड़ा तो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो इसके लिए हम लोगों को याद रखनी है 6, 8, 10 और इसके लिए याद रखनी 8, 10, 12। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग लंग का बना रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द जंक्शन ऑफ मीडियल 1/3 एंड मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिए। सेकेंड पॉइंट एट द स्टर्नो, राइट साइड का बनाएंगे तो राइट स्टर्नो क्लेविकुलर, लेफ्ट साइड का तो लेफ्ट स्टर्नो क्लेविकुलर। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, यहाँ पे मिड पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड में हो गई। उसके बाद सिक्स्थ, ये दूसरी या तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ऐसे करके ये हम लोगों का एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग बन गया। उसके बाद मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ से मिड क्लेविकुलर लाइन जा रहा होता है। इसमें याद रखनी है ये अब 6, 8, 10 वाली फॉर्मूला लंग के लिए 6, 8, 10। तो यहाँ हम लोग 6 कॉस्टर कार्टिलेज तक गए थे, तो ये 6 को ही ऐसे प्रोलॉन्ग करेंगे तो ये 6th रिब है यहाँ पे, तो इस जगह पे मिड क्लेविकुलर लाइन पे ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया। फिर ये 7th है और ये 8 है। यहाँ 8 पे मिड एक्सिलरी लाइन पे एंटी एक्सिलरी फोल्ड और पोस्ट एक्सिलरी फोल्ड होता है, उसके बीच से मिड एक्सिलरी लाइन गुजर रही होती है, यहाँ पे 8 ले लिया। फिर पोस्टीरियर आस्पेक्ट पे यहाँ पे 8 है, 9, 10, 10th रिब के अलॉन्ग में यहाँ पे स्कैपुला है, मिड स्कैपुलर लाइन पे 10th रिब के अलॉन्ग में, और फिर ऐसे सबको जोड़ देंगे तो ये हमारे लंग बन गए यहाँ तक आके, और फिर मिड पॉइंट से थोड़ा सा साइड में यहाँ पे ऐसे ऊपर ले जाके इस तरह से वो फिर एपिस की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर बन गई। अब हम लोग आ जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर एवब फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द मीडियल 1/3 एंड द मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। यहाँ पे पहली पॉइंट ले लिए, फिर दूसरी पॉइंट ले लिए स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट पे, तीसरी हो गई मिड स्टर्नल लाइन पे एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल, उसके थोड़ा सा लेफ्ट, इस तरह से हम लोगों ने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे 6 तक नहीं आके 4th कॉस्टल कार्टिलेज तक ही जाते हैं। ये 6th है ना, यहाँ पे 4th कॉस्टल कार्टिलेज हो गई। 4th कॉस्टल कार्टिलेज तक गए। लंग का बना रहे हैं हम लोग। लंग बहुत छोटी है, वो कपड़ा बड़ा पहनेगी ना, तो छोटी है, तो यहाँ पे स्टर्नल बॉर्डर तक नहीं जाके स्टर्नल बॉर्डर के 3.5 सेंटीमीटर उससे दूर जाएंगे। 3.5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। यहाँ पे ऐसे मेज़र करेंगे, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लैटरल जाके और फिर यहाँ पे 6 कॉस्टल काट ले जो यहाँ तक आई है, तब ऐसे नीचे जाना है थोड़ा सा लैटरली डेविएट करते हुए। तो ये हमारे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग बन गई। और उसके बाद फिर वैसे ही फॉलो करना है मिड क्लेविकुलर लाइन पे। यहाँ 6 तक आई थी ना, यहाँ 6th रिब, फिर 8 रिब, फिर पोस्टीरियरली में 10th रिब। इस तरह से करके हम लोगों को जोड़ देना है। यहाँ गए इधर, फिर बीचों बीच उसी को प्रोलॉन्ग करते हुए उसी लेवल पे, और फिर ये ऐसे ऊपर उठा के ऐसे कर देना है। तो ये हम लोग की लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट लंग बन गई। अभी हम लोग प्लूरा बनाएंगे। तो प्लूरा बनाने के लिए ये ऊपर वाली लाइन ये सब एक जैसी ही रहेगी। यहाँ पे कि 2.5 सेंटीमीटर एबव हो गई, स्टर्नो क्लेविकुलर हो गई, फिर मिड स्टर्नल लाइन तक आई, यहाँ तक आई। फिर यहाँ से अब 6, 8, 10 का फॉर्मूला नहीं रहेगा, 8, 10, 12 का फॉर्मूला रहेगा। तो ये 6th कॉस्टल, ये 6th रिब थी ना, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक हम लोग को 8, 10, 12, ये 6th है ना, 7th, 8th, यहाँ तक ऐसे जाना है। फिर
8, 10। अब यहाँ पे मिड एक्सिलरी लाइन में इस तरीके से जाना है। यहाँ इतना दूर लंग है, उसके बाद ये पूरा प्लूरा है, और उसके बाद फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में 6, 8, 10, यहाँ पे 8, 10, 12, ये 12 तक जाना है, 12 तक जाए। और उसके बाद फिर थोरेसिक स्पाइन तक जाके फिर ऊपर उठा के इसी के अलोंग कर देना है। तो ये हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर बन गए, यहाँ पे ये प्लूरा हो गई। उसके बाद लेफ्ट साइड का यहाँ करने के लिए हमेशा याद रखना है, ये कवर तो पहना हुआ है बड़ा सा, तो इसमें यहाँ जो है ये फोर्थ मिड एक्सटर्नल लाइन तक यहाँ पे आ रही है, फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल में। उसके बाद ये एक्सटर्नल बॉर्डर के अलॉन्ग रन करेगी, ठीक है। अलॉन्ग रन यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल बॉर्डर थी ना, यहाँ पे उसके अलॉन्ग करेगी। और फिर यहाँ पे फिर 8, 10, 12 का फॉर्मूला है, यहाँ 6 था, 7th 8th यहाँ हो गया, फिर 10 हो गया, ऐसे मिला देना है, ठीक है। 8 और फिर यहाँ भी ऐसे पीछे आके इस तरह से करके ऐसे ऊपर में कर देना है। तो यहाँ पे एक स्पेस बन रही है ग्रीन और पिंक लाइन के बीच में, दिस इज कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसिस, जो लंग एक्सपैंड करेगा तो इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। और यहाँ पे जो ग्रीन एंड पिंक लाइन बन रही है यहाँ पे, ये कॉस्टोमेडियस्टिनल रेसिस है, ठीक है। अब हम लोग फीसर पे आ जाते हैं, ऑब्लिक फीसर। पहले ऑब्लिक फीसर करते हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है, उसके अलॉन्ग जो थोरेसिक स्पाइन होती है वो थर्ड थोरेसिक स्पाइन होती है। तो थर्ड थोरेसिक स्पाइन से शुरू करते हैं, 1 सेंटीमीटर वहाँ उससे थोड़ा डेविएट होके लैटरली जाके वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया हमने। उसके बाद पर्सन को करना होता है कि एबडक्ट कर ले हैंड को, तो एबडक्ट करने पे स्कैपुला थोड़ा लैटरली डेविएटेड हो जाता है। अब स्कैपुलर बॉर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। स्कैपुलर बॉर्डर को फॉलो किया और फिर उस तरफ किया। तो यहाँ पे फॉलो करने में ये निपल के लेवल पे ये 3 सेंटीमीटर इस तरफ हो रही होती, जैसे ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लैटरल है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, फिर ये आगे की तरफ आ जाएगी, तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड एक्सटर्नल लाइन यहाँ पे कट कर रही होती है। 7.5 मिड एक्सटर्नल लाइन 6 कॉस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर यहाँ, तो इस तरह से आके यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, तो दिस इज ऑब्लिक फीसर। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल फीसर के लिए क्या करते हैं, फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे, उसके बाद लैटरली रन करेंगे जहाँ पे वो मीट कर जाएगा, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल फीसर, ठीक है। तो राइट साइड में ही सिर्फ हॉरिजॉन्टल फीसर होती है नॉर्मली, तो ये सिर्फ राइट साइड में बनानी है हॉरिजॉन्टल फीसर। और ये ऑब्लिक फीसर के लिए वही T3 लेवल पे, उसके स्पाइन के लेवल पे एक पॉइंट लेनी है, उसके बाद एबडक्ट करने कहना है, उसके बाद स्कैपुलर बॉर्डर को फॉलो करना है और आगे की ओर आ जाना है। और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द, यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग है, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड एक्सटर्नल लाइन, ठीक है। वहाँ पे कट कर रहा होता है, कट कर देगा वहाँ पे, और उसके बाद फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज से लैटरली ले जाना है, जहाँ कट कर दे वो हॉरिजॉन्टल फीसर है, ये ऑब्लिक फीसर है। तो यहाँ पे ये सुपीरियर लोब हो गई और ये मिडिल लोब हो जाते हैं, और इन्फीरियर लोब को ऑस्कल्टेट हम लोग पोस्टेरियरली इन्फीरियर लोब, ठीक है। यहाँ पे जो फीसर कट होता है तो यहाँ पे इन्फीरियर लोब आ जाता है लंग में, प्लूरा में थोड़ी। और यहाँ पे इस तरह से आ रही होती है, तो बहुत कम यहाँ पे इन्फीरियर लोब एकदम नहीं के बराबर होता है, यहाँ पे इस तरह से इन्फीरियर नहीं के बराबर होता है, तो इसलिए सुपीरियर और मिडिल लोब को यहाँ पे ऑस्कल्टेट करते हैं, इन्फीरियर लोब को पोस्टेरियरली ऑस्कल्टेट करते हैं किसी एडिशनल साउंड के लिए।